सर ये बताएं, सऊदीया में मक्का मदीना में जो वाक़या हो चुका है, क्या कहते हैं इस वाक़े के हवाले से? देखिए, मैं जैसे पहले कहा, ये कोई पीटीआई स्पॉन्सर्ड नहीं, वो कोई पीटीआई लीडरशिप की इंस्ट्रक्शंस नहीं होती कि जी आप किसी को देखें और हुटिंग करें। लोगों की नफ़रत इतनी ज़्यादा है इन लोगों के अगेंस्ट कि वो ख़ुद ब खुद करते हैं। अच्छा, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं सर कि नहीं होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी है, क्योंकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर जब हम पेश होते हैं तो हम दुश्मन को भी जो है हमें माफ़ करना जो है हमें दर्स मिलता है। तो ऐसी जगह पे हैं कि अगर आपके पार्टी के वर्कर हैं या नहीं है, लेकिन वहाँ पर नहीं करना चाहिए इस हवाले से। जी, मैं एग्री करता हूँ, उधर नहीं करना चाहिए, लेकिन चोर को चाहे खाना काबा के अंदर भी कोई देखेगा उसको चोर ज़रूर कहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एफके मीडिया प्रोडक्शन और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहाद ख़ान। नाजरीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद एक मार्की में मौजूद हैं। यहां पर पीटीआई के रहनुमा तनवीर अब्बासी साहब की तरफ से एक अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई वज़रा, पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के बहुत सारे कारकुन्स ने शिरकत की। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ अयूब साहब, सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन खैबर पख्तूनख्वा, और दूसरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं ज़हूर अब्बासी साहब। आए इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? शुक्रिया फरहाद साहब। जी। अल्लाह के फजल से सूबे में हमारी हुकूमत है और अल्लाह के फजल से 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत है और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ तकरीबन, क्योंकि हरीपुर के हैं हम और हरीपुर के ही सारे लोग आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ज़ोरों शोरों से लगी हुई हैं और पिछले तकरीबन 3.5 पौने 4 साल से लगी हुई हैं। और स्पेशली जो हमारे मेज़बान हैं तनवीर अब्बासी साहब, इनके एरिया सबसे ज़्यादा रिमोट एरिया था पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में। ये सारी पहाड़ की बेल्ट जो सी 3-4 यूनियन काउंसिल्स हैं, इस पे स्पेशल तवज्जो दी गई है पिछले 3.5 पौने 4 साल में। और सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तकरीबन पौने 6 अरब रुपए लगाए गए हैं। बाकी चीज़ों को छोड़ के सैनिटेशन की स्कीमें, स्ट्रीट पेमेंट की स्कीमें, स्कूलों की स्कीम्स, कॉलेजेस की स्कीम्स, अल्लाह के फजल से कॉलेज का भी टेंडर हो गया, बनने वाला है तकरीबन 42 करोड़ रुपए का। तो गवर्नमेंट अपना पूरा जो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है वो अल्लाह के फजल से ठीक तरीके से अदा कर रही है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या नहीं? देखें, ये पहला वज़ीर आज़म है जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए डिसलॉज किया गया एक साजिश के तहत और बैरूनी साजिश के तहत। बदकिस्मती से उस साजिश में तकरीबन हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, अनफॉर्चुनेटली वो इन्वॉल्व थी और लोगों के सामने बिल्कुल एक्सपोज हो गए, नंगे होके खड़े हो गए। और आप देखें जो से वाक़या हो रहे हैं, जिधर जाते हैं लोग हुटिंग करते हैं, हमारे कहने पे नहीं करते या पीटीआई की लीडरशिप पे नहीं करते, एक नफ़रत पैदा हो गई है। इनको देख देख के, सुन सुन के पिछले 35-40 साल ये एक दूसरों के कपड़े उतारते थे जलसों में, एक दूसरे को गालियाँ, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, एक दूसरे पे करप्शन, अरबों रुपए के केसेस बनाए हुए थे, एक दूसरे के पेट फाड़ने की दावे करते थे। आज जब वो एक ही काबीना में सारी पूरे पाकिस्तान की तकरीबन पार्टीज़ एक तरफ और अकेली पीटीआई एक तरफ, और आप देख लें पूरे मुल्क में क्या रिएक्शन है। पेशावर का जलसा, मेरा ख़्याल है पेशावर की तारीख़ में, पाकिस्तान बनने की तारीख़ में नहीं, पेशावर जब से एग्जिस्ट करता है इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। कराची में जो कहते हैं कि जी कराची हमारे जेब में है, MQM, उन्होंने भी उस किस्म का जलसा नहीं करा सका जो कराची में हुआ। और लाहौर में तो ऐसा जलसा हुआ है जो सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ में कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, शेख साहब ने बल्कि एक स्पीच फरमा रहे थे वो इलेक्शन कमीशन के सामने, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हम आवाम से ये उम्मीद नहीं रख रहे थे, बल्कि आवाम जो है हमसे वो प्यार मोहब्बत शायद कम हो गया था, लेकिन अपोजिशन वालों की इन हरकत की वजह से आवाम जो है फिर हमारे साथ जुड़ गई। इस बात में किस हद तक हकीकत समझते हैं? जी, शेख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। वो नफ़रत पैदा की गई एक लोगों के जहन में आ गई है, एक्सपोज हो गए हैं। अमेरिकन प्रेशर की वजह से रजीम चेंज की गई, ये अमेरिकन के साथ मिल के देखें 1947 में कायद आज़म साहब की लीडरशिप में ये मुल्क आज़ाद हुआ है।
तो वो सफ़ेद चमड़ी वाला अंग्रेज़ इंग्लैंड वाला चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफ़ेद चमड़ी वाला जौन सा अमरीकी है उनकी ग़ुलामी करें, और कब तक करेंगे। तो ये जो सी नई पौध है, जो सी नई जनरेशन है, उनका जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। आपने अपने इलाके के लिए कौन से ऐसे काम किए जिस पर आप आज प्राउड फील करते हैं कि मुझे अगर मेरे इलाके के आवाम ने अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया, तो मैंने ये कारनामे किए, मैंने ये काम किया जो इससे पहले कोई नहीं कर सका? देखिए जी, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, तकरीबन 45 अरब रुपए से ज़्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में बना है। आपकी एक टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो सी ऑस्ट्रिया और चाइनीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड है, 9.5 अरब रुपए की, उसको हम पाकिस्तान ऑस्ट्रिया फॉकेशुले कहते हैं, अल्लाह के फजल से उधर क्लासेस शुरू हो गई हैं, 9.5 अरब रुपए की है। 2 डिजिटल सिटीज़ हमारी बन रही हैं, अगले 5-6 महीने में वो फंक्शनल होंगी, और हम एंटिसिपेट करते हैं कि एक एक डिजिटल सिटी में 20 से 25 हज़ार बच्चे उनको रोज़गार मिलेगा आउटसोर्सिंग में। वो हुए। फिर हमारे स्मॉल डैम्स बन रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं, हमारी हॉस्पिटल जौन सी है वो कैटेगरी बी से, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट है, डिविजनल हेडक्वार्टर नहीं है, कैटेगरी बी से कैटेगरी ए हो रही है। और स्कूलों की तो दर्जनों के हिसाब से अपग्रेडेशंस, मिडिल टू हाई, हाई टू हाई सेकेंडरी, प्राइमरी स्कूल्स, तकरीबन हर फील्ड में। इरिगेशन के महकमे में अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, नहरी निज़ाम को रीवैम्प किया जा रहा है, ऑगमेंटेशन के ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, हम सोलर ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, क्योंकि एक गांव में जिधर ज़रिया माश ज़िम्मेदारी होए, उनको अगर एक आध सोलर ट्यूबवेल मिल जाए जो सा तकरीबन 1 करोड़ रुपए का होता है, तो कम से कम उनको अपना रोज़गार मिल जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी गवर्नमेंट है, वफाक में क्या देख रहे हैं? जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये चल सकेगी और कितना अरसा चलेगी, और आप इमरान खान के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? देखिए, अगले 15 दिन से 20 महीने तक आप देखेंगे कि ये 9-10 जमातें जो काबीना में आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का मुकाबला करना है इलेक्शन में, और इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता कि ये बैठे रहेंगे 1.5 साल। इलेक्शन 2 नहीं तो 3 महीने, 3 महीने तो 4 महीने बाद होगा। इनमें क्रैक्स ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। हर पार्टी के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, अपनी वोट बैंक होती है, अपना एक उनका नज़रियात होते हैं, मैनिफेस्टो होता है, तो वो मिलते जुलते ही नहीं। अभी JUI या पीपल पार्टी के कौन सा मैनिफेस्टो मिलता है? बिल्कुल नहीं। या पीपल पार्टी का या मुस्लिम लीग का कौन सा मैनिफेस्टो, या जो से नॉर्थ वज़ीरिस्तान के हमारे जो से वो पता नहीं कौन सी जमात है, वो 2 MNAs आए हुए हैं, उनका और दूसरों का कौन सा मैनिफेस्टो या नज़रियात मिलते हैं? तो ये एक वो क्या कहते हैं, एक बड़ा स्ट्रेंज किस्म का अलायंस है, जो एक आर्टिफिशियली एक डंडे के ज़ोर वाशिंगटन की तरफ से बनाया गया, ये एनी टाइम टूटेगा। लोटाक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं कि आप जिस पार्टी से कैंडिडेट बनते हैं उसके बिहाफ पे आपको वोट्स मिलते हैं, और फिर एक कैंडिडेट जो है अपनी पार्टी छोड़कर चला जाता है, उनको क्या कहते हैं? पॉलिटिकली स्पीकिंग फरहाद साहब, इससे बड़ी ज़लालत सियासी टर्म्स में कोई नहीं होती कि आप इलेक्ट होते हैं एक पार्टी के टिकट में, और किसी लालच या पैसे या वजारत की वजह से आप डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं उसी असेंबली में। या तो आप इस्तीफ़ा दें और कहें जी मैं फिर से अपने वोटर्स के पास जाऊंगा, उन्होंने जो आप इस्तीफ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली 60 दिन के अंदर अंदर बाय इलेक्शन हो जाए आप इलेक्शन लड़ें, लोग आपको फिर से इलेक्ट करते हैं किसी और पार्टी से, वेल एंड गुड, वो जस्टिफाइड। लेकिन इससे बड़ी ज़लालत वो अपनी लॉयल्टीज चेंज करना, ये अपने जो से वोटर्स होते हैं उनका सौदा लगाना के बिल्कुल बराबर है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूर अब्बासी साहब। क्योंकि इस वक्त तो आपकी वफाक में गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं, और क्या जब PTI के वर्कर्स ये कहते हैं कि अब अगर हम आएंगे तो 2/3 मेजोरिटी से आएंगे, क्या कहते हैं सर आप? जैसा कि खान साहब ने फरमाया है कि हमारे हल्के में, मैं थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करूँगा कि जब इनको हल्का हमारा मिला PK 41, यूसुफ अयूब खान साहब ने होल्ड किया और अरशद अयूब खान साहब MPA मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, तो ये PK 41 खंडात पे मुश्तमिल था।
कोई बंदा जाने का नाम नहीं लेता था और अपना इलाका लोगों ने छोड़ दिया था। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर निकल गए थे और एक खंडरात थे। हमने ये सुना था कि सियासत इबादत होती है। जब सियासत में हम लोग पढ़े थे तो हमें सियासत से नफ़रत हो गई थी। और जब हमारी क़यादत अरशद अयूब ख़ान साहब, यूसुफ अयूब ख़ान साहब हमारे हल्के में आए हैं तो इन्होंने साबित किया कि वाकई सियासत एक इबादत है और इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया और हमारे अंदर जोश पैदा हुआ कि वाकई ये सियासत एक करप्शन नहीं है। जैसे कि दूसरी जमात मुस्लिम लीग नून है, मियां नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ को देखें, उसकी पूरी फैमिली को देखें, वो एक करप्शन का वो लेक्चर देते हैं। MNA हमारे मियां नवाज शरीफ साहब रहे हैं और उन्होंने 1 रुपये का फ़ंड हमारे हल्के पे नहीं लगाया खंडरात होने के बावजूद। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ एक पार्टी आपको करप्शन, आपके बच्चों के प्रोग्राम में जाके हमजा शहबाज करप्शन का कहता है, करप्शन होनी चाहिए, करप्शन जायज़ है। दूसरी तरफ इमरान खान और इमरान खान के जो मुंतखब MNA MP हैं वो कहते हैं करप्शन एक जुर्म है। तो इस वजह से हम लोगों ने, ख़ासकर हम पहाड़ी लोग हैं, देहात के एरिए के लोग हैं और हमें ये वाज़ह पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है। जैसा कि हाल ही दिनों में आपने देखा है कि रात को 12 बजे अदालत लगी है और मुंतखब अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया गया है। दो की ये बात है कि बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। खैर गरीब को तो छोड़े, गरीब का तो कानूनी सज़ा लेना है ना, गरीब को तो सज़ा ही मिलती है, उसके पास पैसा होता नहीं है ख़रीदे। तो जैसा कि आपने देखा है कि रात को अगर 12 बजे अदालतें लगती हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है, पैसे में ताकत होती है। और फिर मैंने यहाँ तक सुना है कि चीफ जस्टिस साहब के दामाद MNA हैं नून लीग के, तो लाज़मी बात है उनका काफ़ी सारे मसाइल घरेलू खड़े हो गए थे। तो उन्होंने अपनी रिमार्क्स में ये चीज़ कही है कि मैं मेरिट पे ये केस नहीं देखूँगा, ये मेरिट पे नहीं देखूंगा, मैंने अपनी बच्ची का घर बचाना है, मैं उस पे फैसला दूंगा। और उन्होंने दिया, साबित किया है। मेरिट को अगर करते तो फिर हमारी हुकूमत ही, नए इलेक्शन होने थे, रिवर्स नहीं होना था। ये चोर जो वज़ीर-ए-आज़म, करप्ट वज़ीर-ए-आज़म, सज़ा याफ्ता वज़ीर-ए-आज़म, ये हमारा आज मुसल्लत हमारे ऊपर ना होता। और हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ हैं, हमारी लीडरशिप उनके साथ है, हम अपनी लीडरशिप के इशारे के मुंतज़िर हैं। जब यूसुफ अयूब ख़ान, उमर अयूब ख़ान, अरशद अयूब ख़ान, अकबर अयूब ख़ान साहब ने इशारा किया तो हम बिल्कुल अपने खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान बरदरान के साथ हैं। इंशाअल्लाह जो फ़ैसला इनका होगा वो हमारा फ़ैसला है। बहुत शुक्रिया सर, एक तो हम आपका थैंक्स करते हैं। ये बताएं सर, KP की रिवायत रही है, हालांकि कभी KP की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि जो गवर्नमेंट रही हो उसको दोबारा चांस दिया गया हो, आपको दोबारा भी चांस मिला। तो अभी KP से जो है कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी, PTI, जिसमें नूर आलम ख़ान साहब हैं। नूर आलम ख़ान साहब को क्या कमेंट्स करते हैं जी? वो अपने इलाके में नहीं जा पा रहे हैं जी। नूर आलम ख़ान ने पार्टी छोड़ी नहीं है जी। नूर आलम ख़ान डिफेक्ट किए हैं, वो लोटा बने हैं, ठीक है। इसको पार्टी छोड़ना नहीं कहते जी। इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, मुझे नहीं पता। और मैं नूर आलम को कोई अच्छी तरह जानता भी नहीं हूँ, बस मुलाकात 8-10 दफ़ा हुई होगी। लेकिन ये जिनको हम लोटे कहते हैं और टर्न कोट्स कहते हैं, वो किसी न किसी ज़ाती मफाद के लिए गए हैं। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि नज़रियात एकदम रातों रात बदल गए और उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी की नज़रियात अचानक रात को ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में आ गए। ये कोई पागल आदमी भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये पार्टी नहीं छोड़ी, ये डिफेक्ट कर गए। अच्छा सर, ये कैसा ट्रेंड चल पड़ा? इससे पहले भी लोग लोटा होते थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने, यानी कि इमरान खान साहब ने, ये क्या ऐसा जादू कर दिया कि अगर कोई लोटा बनता है या जब इमरान खान साहब किसी एक को चोर कहते हैं तो फिर गली मोहल्ले में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा जाता? ये क्या वजह है? इमरान खान किसी को चोर तब तक नहीं कहेगा जब तक उसने चोरी की ना हो, ठीक है जी। वो बिल्कुल सीधा आदमी है, ये रवायती किस्म का सियासतदान नहीं है। वो चोर उसी को कहता है जिसने चोरी की हुई है, ठीक है जी। और अल्लाह के फजल से उसकी फॉलोइंग है, लोग उसको फॉलो करते हैं और उसको मानते हैं। KP के लिए क्या मैसेज करते हैं सर, KP के अपने हलके के आवाम को? जी इंशाल्लाह KP की हुकूमत इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से चल रही है। हम अभी तैयारी कर रहे हैं अपने अगले बजट और आखिरी बजट की। इंशाल्लाह शानदार तरीके से हम बजट देंगे जो सा लोगों की वेलफेयर का बजट होगा। और हमारे मेन एम्फोसिस जो से अरबों रुपए का बैकलॉग है, क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से ज़ाहिर है पूरी दुनिया में चीज़ें स्लो हुई हैं, हमारे सूबे में भी हुई हैं, मुल्क में भी हुई हैं। जो सा बैकलॉग स्कीम्स का है तो उस बार इरादा ये है कि उसको फुली फंड किया जाए ताकि लोगों की वो स्कीम्स कंप्लीट हों और इनको रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी भी मसरूफियात में से टाइम दिया। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया।